Anybody has so bind about, do you know about bind? Because I have already explained earlier why you are using bind method. कोई बता सकता है? To call a object inside a function. Call an object inside a function? No. In, inside a object sir. ऑब्जेक्ट के अंदर अपन एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कॉल करने के लिए बाइंड. ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. कॉल कॉल नहीं है, मैं बाइंड की बात कर रहा हूँ. कॉल अप्लाई तो मैंने बताया नहीं. बाइंड मेथड क्यों यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया, कोई भी फंक्शंस को हम इनडायरेक्टली बाद में यूज करने वाले तब बाइंड यूज कर रहे हैं. तो वो पहला सिनेरियो क्या बताया था, जब whenever you are passing an function as a callback to another function, and whenever you are passing that function as a callback, but you also want to pass the parameters argument, then we can use bind. ये बताया था मैंने. Yes or no? हेलो. Yes, sir. यहाँ पर बताया था मैंने. यहाँ पे क्या बताया था मैंने? show result is a callback because I am passing the show result as an argument to sum of function like this. But whenever we are passing a function as a callback, we always passing the reference of the callback, not that I cannot call this function inside the parameters, right? Call means मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता, जो पैरेंथेसिस नहीं ऐड कर देते. कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग, I cannot add function calling over here. Yes or no? Right? But जब फंक्शन का एक्चुअल आर्गुमेंट हम पास करते हैं, व्हाट इज द वे? हम फंक्शन कॉल करते तो ही एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं. यहाँ पे सपोज कुछ भी पास करना है, 2 3 4 जो भी, तो अपने को फंक्शन कॉलिंग की पैरेंथेसिस के अंदर ही पास कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर पासिंग ए फंक्शन एज ए आर्गुमेंट और एज ए कॉल बैक टू अनदर फंक्शन, वहां पे हम फंक्शन डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते. जब फंक्शन का नाम के बाजू में 2 पैरेंथेसिस आता है तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग. क्लियर? तो जब ये फंक्शन को सम ऑफ फंक्शन का पैरामीटर जैसे पास कर रहे, कॉल बैक पास कर रहे, तो वहां पे हम कॉल नहीं कर सकते फंक्शन को डायरेक्टली, बिकॉज ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है, कॉल हो जाएगा तो एरर आ जाएगा, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास करने देने का, राइट? एंड अंदर जाके कोई एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो वेरिएबल जब कॉलबैक एज ए कॉलबैक यूज करते तो वेरिएबल जब फॉर्मल पैरामीटर होगा, यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है सिक्वेंशियली. ये पहले पास किया तो यहाँ पर स्टोर हो जाता है ये वेरिएबल में, राइट? एंड जो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास कर रहे हो तो ये फर्स्ट पैरामीटर में स्टोर हो जाता है. मीन्स कोई भी फर्स्ट पैरामीटर, यहाँ पे जो भी 2 पैरामीटर है ये फंक्शन डेफिनेशन, तो फर्स्ट पैरामीटर में स्टोर हो जाता है. ये मैंने बताया था. इंसर्ट क्या हुआ कि जब कॉलबैक में भी पास किया मैंने, बट मैं डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट होने में रोका, बट इनडायरेक्टली मैं वेरिएबल में स्टोर करके बाद में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. जैसे ये वेरिएबल में स्टोर होता है, इसके बाद में यहाँ को इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट? अभी तक क्लियर है? हेलो. Yes, sir. राइट? तो कॉलबैक फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन के रेफरेंस पास होता है, कभी फंक्शन कॉल नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट? तो हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते तो हम एक्चुअल आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे? क्योंकि कोई भी फंक्शन को एक्चुअल पैरामीटर पास करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू कॉल दिस फंक्शन, मींस फंक्शन नेम then enclosed with 2 parentheses,
2 parentheses followed by function name, राइट। बट ऐसे में डायरेक्ट फंक्शन नेम के बाद में 2 पैरेंथेसिस दे दूंगा तो ये कॉल हो जाएगा और इसका रेफरेंस मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बाइंड यूज करके मैंने कर सकता हूँ बाइंड डॉट दिस, राइट। और बाइंड स्पेशली कहाँ पे यूज होता है, जब तुम कोई फंक्शंस को इनडायरेक्टली कॉल करते हो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्टली? means you can store that function in one variable, then you can call that function later on, right? तो मैं यहाँ पे भी क्या किया, एक वेरिएबल में कांस्टेंट में स्टोर किया ये फंक्शन, बट इसको मैं इनडायरेक्टली नहीं बोलूंगा, ये तो फंक्शन डेफिनेशन है ना। बट ये फंक्शन में डिफाइन किया, बट फिर उसको मैं क्या किया, यहाँ पे कॉल बैक पास करके एक वेरिएबल में स्टोर किया। ये वेरिएबल क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। फिर ये पैरामीटर को कॉल करता हूँ तो मैंने इनडायरेक्टली ऑन लेटर ऑन कॉल किया। ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट, ये जो रिजल्ट हैंडलर है वो डायरेक्ट मेथड का नाम नहीं है, वो कोई वेरिएबल में स्टोर हुआ, पैरामीटर में स्टोर हुआ, राइट। सेम यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक मेथड है बट वो ऑब्जेक्ट के अंदर है। कहाँ पे है ये वाला है फॉर्मेट नेम, बट इट इज ए मेथड और फंक्शंस। अभी मैं इसको डायरेक्ट कॉल करना चाहूंगा तो कैसे कॉल करूंगा, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ये सुनो। अभी ये कोई फंक्शंस है, इसको मैं डायरेक्ट कॉल करना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं डायरेक्ट कैसे कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, और मेथड नेम के बाजू में दो पैरेंथेसिस डाल दूंगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी इट विल वर्क। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, वो फंक्शन कॉल होगा। देखो, माई नेम इज चंद्रकांत प्रधान, क्लियर? ये कॉल हुआ फंक्शन। बट मुझे इनडायरेक्टली लेटर ऑन कॉल करना है। इनडायरेक्टली मतलब क्या है, अगेन बोला कि वेरिएबल में स्टोर करूंगा और फिर कॉल करूंगा। कैसा? लेट मी कमेंट आउट दिस और लेट मी अनकमेंट दिस। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी ये रेस्ट ऑपरेटर यूज किया मैंने, बट अभी फॉर्मल नॉर्मल जैसे यूज करते हैं अपने वेरिएबल। ये इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन की रेफरेंस है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर किया, देन मैं आई वांट टू कॉल दिस, राइट। तो मैं ऐसे वेरिएबल में स्टोर करके भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। बट ये कॉल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दिस रेफर नहीं करेगा, इट विल नॉट रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट। देखो अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड आया। यहाँ पे मैं क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। जो प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था उसमें क्या था कि एक वेरिएबल में तो स्टोर किया, बट वो वेरिएबल क्या है, एक पैरामीटर था। ये सुनो, देखो यहाँ पे क्या था, ये मैं यहाँ पे पास किया, बट ये आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, राइट। बट मुझे ऐसा कुछ करना था जो यहाँ पे मैं पास करूंगा और इसको एक वेरिएबल में स्टोर होगा। वेरिएबल क्या है, रिजल्ट हैंडलर, राइट। बट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेशल एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ जो फंक्शन की रेफरेंस मीन्स उसका डेफिनेशन। ये सुनो, यस सर। बट अभी मैं उसको डायरेक्टली कॉल करना चाहूंगा तो इट विल नॉट वर्क। मैं ऑब्जेक्ट को तो रेफर कर ही रहा हूँ यहाँ पे, ओबीजे डॉट फॉर्मेट नेम, जो ये ओबीजे के अंदर स्टोर है, तो ये दिस काम करना चाहिए, राइट। बट इट विल नॉट वर्क। डिड यू सी इट? ये क्या कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, अनडिफाइंड ही आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि दिस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। तो डायरेक्टली में जब वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड होगा, आइदर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी हो सकता है और लिटिल नोटेशन ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट उसको डायरेक्ट कॉल करना चाहूंगा लाइक दिस, इट विल वर्क, राइट। माय नेम इज
चंद्रकांता प्रधान, और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम ही डिस्प्ले हो रहा है, राइट। बट नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉल किया मैंने, इसमें विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जब उसको इनडायरेक्टली कॉल करना, इनडायरेक्टली अगेन इसका मतलब मैं वेरिएबल में स्टोर किया, देखो ये फंक्शन ही है, राइट। बट ये फंक्शन का जब मैं डायरेक्टली कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम कॉल हुआ, बट ये ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम को मैंने कोई वेरिएबल में स्टोर करके कॉल कर रहा हूँ, देन इट विल नॉट वर्क, राइट। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो वेरिएबल नेम है उसको मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू बाइंड द करंट ऑब्जेक्ट यूजिंग बाइंड मेथड, राइट। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको कि बाइंड दिस करना पड़ेगा, राइट। डिड यू रिमेम्बर बाइंड दिस? सो दिस को मैंने मैनुअली बाइंड करना पड़ता है जब इनडायरेक्टली लेटर ऑन कॉल करना, इनडायरेक्टली मतलब वेरिएबल में स्टोर करके फिर कभी भी कॉल करना चाहूंगा, देन यू हैव टू call the function something like this. You have to bind the current object manually, right? After that you can call it. For example, you can call this let app name, new function, for example, right? And I can call this function here, so it will work. Yes or no? Look, my name is Chandrakanta and it will refer to this. Did you see it? सर जब भी मींस ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में स्टोर करते तब बाइंड यूज करते हैं, इनडायरेक्टली कॉल। ऑब्जेक्ट को नहीं स्टोर करते हैं, कैन ऑब्जेक्ट के अंदर की मेथड को स्टोर करते हैं एंड उसको हम कॉल करना चाहेंगे, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहे हैं हम, यस ऑब्जेक्ट के अंदर की ये मेथड को स्टोर कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो दिस डॉट नेम, अभी ये दिस बाइंड नहीं हो पाता है, ये जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है, तुम लॉजिकली देखने जाओगे तो मैं कोई भी फंक्शन या कुछ भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके, जैसे फंक्शन को तुम कैसे स्टोर करते थे ना, यस सर लेट ऐड करके लिखते थे, फिर इक्वल टू, फिर डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पर लिखते थे, तो उसको फिर ये फंक्शन कॉल कर ही सकते थे, राइट। यस बट सर वो मेथड सपोज कोई ऑब्जेक्ट को रेफर करके उसके अंदर पड़ा हुआ है, एंड उसके अंदर Yes. जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, इफ यू आर रेफरिंग टू एनी प्रॉपर्टीज इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, यू कैनॉट एक्सेस दिस, right? Okay. Directly you cannot access it, you have to bind that object manually, like using bind method, because Okay. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो मेथड को स्टोर किया यहाँ पर, एंड आई एम ट्राइंग टू कॉल इट, सो इट विल नॉट वर्क। सो टू मेक इट वर्क आई हैव सर टू, अगर बाइंड नहीं लगाएंगे तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को। करेक्ट, यस राइट। थैंक यू। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे ये फंक्शन डायरेक्ट नॉर्मल फंक्शन लिखा, बट फॉर एग्जांपल जस्ट कमेंट इट आउट, एंड ये फंक्शन को मैं एरो फंक्शन लिखूंगा, देन व्हाट विल हैपन, ये कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बाइंड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, दिस ऑलवेज रेफर टू विंडो ऑब्जेक्ट। यस और नो? यस मैंने बताया था एरो फंक्शन सब फंक्शन में यूज करोगे, देन दिस ऑलवेज रेफर टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। विंडो। हाँ यस, विंडो, राइट। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? अभी मुझे ये बताओ, ये और इसके बीच डिफरेंस क्या है? हाईलाइट एरिया दिख रहा है मेरा? कैन यू सी माय हाईलाइट एरिया? मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो नीचे वाला चालू करूंगा, स्टिल इट विल वर्क। व्हाट डज इट मीन? इट इज ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, सिंपल। I want to access one key of this object name, format name, so it is variable name, and I am assigning this object, means within this object if any key match with format name, it will store this variable's value inside this format name value variable, right? Now I can use that variable, so this is equal to this, right? ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग तक के थ्रू किया हुआ है, ये नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू किया हुआ है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का।
दोनों सेम। इंसर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके कॉल करना चाहेंगे तो वहां पे दिस स्कोप में बाइंड नहीं होता, वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता। टू मेक इट वर्क वी हैव टू मैन्युअली बाइंड दैट करंट ऑब्जेक्ट with that function, with that variable, then it will work. But if you use the method as an arrow function like this, then it will never bind, it will never, this will never refer to current object because arrow function में नहीं करता, ये मैंने explain किया हुआ हूँ, right? यहाँ तक क्लियर है? सो बाइंड का ये दूसरा यूज पता चल गया आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर किया, देन कभी भी मैं कॉल कर सकता हूँ इसको, बाइंड ऐसे बाइंड कर दूंगा और मैं कभी भी इसको फोन कर सकता हूँ, राइट? वेरिएबल नेम से इनडायरेक्टली मैं कॉल कर रहा हूँ, यस और नो? यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेथड नेम नहीं है, एफ नेम इज नॉट डायरेक्ट मेथड नेम, राइट? है ना? अभी सपोज ये क्या किया मैंने कि इनडायरेक्टली कॉल किया, बट लेटर ऑन मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब वेरिएबल में स्टोर किया, राइट? तो वेरिएबल में कॉल करने के टाइम अगेन मैं कॉल नहीं किया फंक्शन, वेरिएबल में स्टोर करा पहले, देन आई विल कॉल इट लेटर ऑन। सो लेट इनडायरेक्टली एंड लेटर ऑन कॉल करने के लिए जब हम कोई वेरिएबल में स्टोर करके हम यूज करते हैं, देन एट दैट टाइम वी हैव टू यूज बाइंड मेथड। बट सपोज इनडायरेक्टली करना भी है एंड इमीडिएटली करना है, कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है मुझे, जैसे ये वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अभी इसको मुझे कॉल करना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं उसको कॉल नहीं कर पा रहा था। जैसे ये फॉर्मेट नेम है और मैं फॉर्मेट नेम को डायरेक्ट कॉल करना चाहूंगा, इट वाज नॉट वर्किंग, यस और नो? ये वेरिएबल में स्टोर किया और ये वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ तो ये कॉल नहीं हो रहा है, मतलब यस नहीं होगा। कॉल तो हो रहा है बट वो दिस करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, राइट? बट उसको मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट कॉल मेथड यूज करूंगा तो इट विल वर्क। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बाइंड करनी पड़ेगी, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मुझे वेरिएबल में स्टोर करके फिर बाइंड में बाइंड ऑब्जेक्ट बाइंड करके फिर बाद में कॉल करना चाहूंगा तो मैं यूजिंग बाइंड, बट मुझे ऑब्जेक्ट बाइंड भी करना है और इमीडिएटली उसी टाइम में कॉल करना है, देन वी कैन यूज कॉल। इज इट वर्किंग? यस और नो? सब विदाउट बाइंड यूज किए बाइंड हो रहा है ये? हाँ, बाइंड यूज करोगे तो तुमको फिर से वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, देन यू कैन कॉल दैट लेटर ऑन। Yes. बट यहाँ पे आप इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हो बट इमीडिएटली। Immediately. Yes, sir. इमीडिएटली मीन्स मुझे फिर से एक वेरिएबल में इसे स्टोर करना नहीं पड़ेगा, ये जो इन बिटवीन है ये मुझे करना नहीं पड़ेगा। Okay. मैं बाइंड करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, देन आई कैन कॉल दैट वेरिएबल, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि वो इनडायरेक्टली तो मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया एफ नेम या फॉर्मेट नेम, राइट? बट उसी वेरिएबल को मुझे कॉल करना है सीधा। कॉल करवाने के लिए मुझे ये ऑब्जेक्ट बाइंड भी करेगा और कॉल भी कर देगा मेथड को। Okay. क्लियर? एनी डाउट? अभी कॉल सर एंड एक बार इसका आउटपुट फिर से दिखा दीजिए ना। सेम आउटपुट आएगा, मैं दिखा देता हूँ। कॉल एंड अप्लाई दोनों का आउटपुट में दिखा देता हूँ। कॉल पहले दिखाता हूँ आपको, देखो आउटपुट है माय नेम इज चंद्रकांत, राइट? यहाँ पे क्या किया मैंने, इनडायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर तो किया बट उसी वेरिएबल को मैं डायरेक्ट कॉल करना चाहूंगा तो कॉल हो जाएगा इमीडिएटली, राइट? तो सर ये 2 4 5 ये क्यों ले रहे हैं? ये तो कुछ भी पैरामीटर पास कर सकते हो, ऐसा मैंने बोल रहा था। अभी जरूरत नहीं है तो निकाल दो,
पैरामीटर Okay. जरूरत पड़ सकती है ना फंक्शन में. Okay, sir. Okay, sir. Yes. If this function accepts some parameter like a comma B. b, right, ऐसा कोई Yes, पैरामीटर sir. एक्सपेक्ट करता है वो, देन तब आपको पास दे करनी सकते हैं. पड़ेगी. तो कैसे पास Okay, करोगे? sir. सेम Object के बाद. सेम बाइंड में भी कैसे पास करोगे? फर्स्ट वन Object के बाद. ऑब्जेक्ट, राइट. Okay, sir. फ्रॉम सेकंड onward you can pass 1 and 2, Okay. right. Same you can pass here as well, Call. Okay. right. यहाँ पे समझ चाहिए आपको पैरामीटर पास करना है. देन फर्स्ट विल बी द ऑब्जेक्ट नेम, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नेम, देन द वैल्यू पैरामीटर्स व्हाट डू यू वांट टू पास इट. बट कॉल एंड अप्लाई usually work in the similar way. It will also work, it is also working. Call and then what is the difference between call and apply? कॉल में क्या कि कोई भी पैरामीटर, जितना भी पैरामीटर है, हम एज ए नॉर्मल फंक्शन में जैसे पैरामीटर कॉमा सेपरेटेड करके पास करते, इसमें यहाँ एज पे एरे पास करेंगे. हाँ इसमें अप्लाई में. हाँ कॉल में क्या कि we can pass all the parameters similar to normal function calling parameter separated by comma, but in case of apply we have to pass all the parameter inside an array. ठीक है. यहाँ पे आप क्या Okay. करोगे? एरे में पास करोगे, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते. फर्स्ट पैरामीटर विल बी द करंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट you want to pass or you want to bind, and second Then. parameter will be an array which contain जितना भी पैरामीटर आपको पास करना है, you can pass from here. So call, apply and bind, इसके अंदर डिफरेंस पता चल गया आपको? Yes, sir. तो मैं और एक, ये तो क्या लिटिल नोटेशन लिया था, राइट. मैं एक काम करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन. कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपने बनाए थे, याद है कहाँ पे बनाए थे? फंक्शन में. यहीं पे ही था, राइट. लेट्स सी दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर फंक्शन. अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ग्रीट करके एक मेथड है जिसमें अगेन हम दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज लिया हुआ. दिस मतलब ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. अभी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या करें? न्यू पर्सन, राइट. अभी मैं इसको सपोज वेरिएबल में स्टोर करना, अभी कॉल करना चाहूंगा ये डायरेक्टली जी ग्रीट मेथड, देन ओ डॉट ग्रीट, राइट. मैं कैसे कॉल करूंगा? ओ डॉट ग्रीट. तो इट विल वर्क. मैं डायरेक्टली कॉल किया इसको. हाय आई एम Yes, सीके sir. एंड आई एम 31 also. अभी मैं सपोज इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो कैसे स्टोर करूंगा? ओ डॉट ग्रीट मुझे क्या रेफरेंस मिलेगा फंक्शन की, तो इसको मैंने लेट fn और ग्रीट फंक्शन, ठीक है, ग्रीट fn. सो ग्रीट fn में ओ डॉट ग्रीट को कॉल किया, स्टोर किया, राइट. Yes, sir. अब मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूंगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा? No, sir. नहीं करेगा. नहीं करेगा. अनडिफाइंड आया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया. Yes, sir. Yes, sir. आई एम कुछ भी नहीं आया और यहाँ पे तो अनडिफाइंड ही दे दिया, राइट. Yes, sir. तो उसको कॉल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आइदर Bind. डॉट कॉल कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉल करना है मुझे, Yes, sir. Call. कॉल, एंड यहाँ पे क्या पास करूंगा? ओ, Oh. देन इट विल वर्क, राइट. Yes, sir. और अप्लाई भी पास कर सकता हूँ क्योंकि इसमें तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो मुझे खाली ऑब्जेक्ट ही sir. पास करना है, तो इट विल वर्क. बट मुझे सपोज ये फंक्शन और एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, अभी कॉल नहीं करना है, इमीडिएटली कॉल नहीं करना है. कैसे करूंगा? सपोज यहाँ पे लिखा कि खाली fn फॉर एग्जांपल, कि लेट fn, इसमें स्टोर करके रखना, मुझे कॉल नहीं करने का. Bind method use करेंगे सर से. ठीक है. देन क्या करूंगा ना, ग्रीट
ग्रीट fn डॉट बाइंड, क्या बाइंड करूंगा यहाँ Yes, पर sir. मैं? ओ ओ ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दूंगा मैं। अब बाइंड करके स्टोर कर दिया, राइट? तो Yes, sir. मुझे मुझे अभी ये फंक्शन की जो वेरिएबल नेम उसको कॉल करके इसके हिसाब से मैं कॉल कर सकता हूँ, अभी कहीं पे भी कॉल करना है, राइट? मुझे Yes. अभी ऑब्जेक्ट डायनामिकली बाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? मैं तो डायरेक्ट ऐसे कॉल कर ही सकता हूँ मैं, जैसे कॉल एंड अप्लाई यूज करके, बट ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे आप इसको बहुत सारे अंदर किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करना चाहोगे, तो आप फिर इसमें दिस का कन्फ्लिक्शन आएगा। तो इसको लेके मैं दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करना चाहूंगा तो वहां पे भी उसका भी दिस होगा, इसका भी दिस होगा, तो ये किसको रेफर करेगा? फिर पगला जाएगा। इट विल बी क्रिएट एम्बिग्यूटी। बट Yes. व्हेन यू यूज, FN. क्योंकि ये ओ अभी यहाँ पे बाहर यहाँ पे एक्सेस है इसलिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सपोज मैं इसी को कोई और फंक्शन के अंदर कोई न्यू फंक्शन बनाए उसके अंदर ये एफएन को कॉल करना चाहूंगा या उसको एज ए पैरामीटर पास करूंगा, देन भी प्रॉब्लम हो सकता है हमको। ये सर नो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया ABC, राइट? इसके अंदर मैं एक रेफरेंस पास कर रहा हूँ कि फंक्शन f, और ये फंक्शन का इसके अंदर कॉल करना चाहूंगा, राइट? अभी ये f क्या है ना, ये fn ही है। अब इसको मैं यहाँ पे fn को पास करूंगा, जब f कॉल करूंगा कौन सा ABC, इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास करूंगा fn को, ठीक है? अब ये f कॉल करूंगा तो वो पास चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, इट विल वर्क, राइट? अब मैं क्या ABC के अंदर fn एज ए पास किया यहाँ पर, एंड ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो ये क्या है ना, फंक्शन की रेफरेंस, और वो फंक्शन को कॉल किया, अभी काम कर रहा है। बट सपोज अपने यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं, तो अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैसे यूज कर सकता हूँ यहाँ पर? तो यहाँ पे सपोज डॉट कॉल और अप्लाई कुछ भी करना है, और यहाँ पे सपोज ओ पास कर भी दिया मैंने, तो ये क्या होगा, यहीं पे कॉल हो जाएगा अगेन। देखो ये क्या इश्यू आएगा, देखो f इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट कॉल हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे इसको इनडायरेक्टली करना है तो क्या करूंगा, मैं कॉल यूज नहीं कर पाऊंगा, क्या करूंगा, बाइंड यूज करूंगा, Bind. बाइंड यूज करूंगा। और ये सपोज यहाँ पे बाइंड नहीं किया मैंने फॉर एग्जांपल, राइट? तो ग्रीट fn है, यहाँ पे बाइंड में कर दिया, बट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं दिस डॉट बाइंड ओ। अब ये काम करेगा, देखा? ये सर नो, Yes, sir. प्रेटी क्लियर? बाइंड Yes. कहाँ पे यूज हो रहा है प्रैक्टिकली आपको पता चला Yes. है ना? मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमीडिएटली कॉल करना चाहता हूँ, ये इमीडिएटली कॉल हो जाएगा यहाँ पर, मैं कॉल या अप्लाई यूज करूंगा तो, राइट? एंड ये दिस को भी रेफर कर सकता है। बट मैं कोई दूसरे उसको ये फंक्शन यहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर का फंक्शन को मैंने गेट करके एज ए पैरामीटर पास करता हूँ दूसरे फंक्शन में, और वहां पे मुझे कॉल करना चाहूंगा तो मुझे बाइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एज ए वेरिएबल में स्टोर करना है। कौन सी वेरिएबल में? एफ में, एंड एफ को कॉल करना है। बट वो डायरेक्टली मैं एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास करता हूँ तो काम ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बाइंड का क्या है कि हम उसको कहीं पे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, बाद में कॉल करेंगे। तो वो एक ही तरीका है कॉल करने का, वो करने के लिए हमको क्या करना, बाइंड ही यूज करना पड़ेगा। इधर तुम यहाँ पे बाइंड यूज करो या यहाँ पे बाइंड यूज कर लो तो भी चलेगा। देखो दो दो बार बाइंड किया तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। सॉरी, यहाँ पे सपोज fn करूंगा, मैं fn करूंगा तो काम करेगा, राइट? क्योंकि fn यहाँ पे भी बाइंड किया था ऑलरेडी, फिर से बाइंड किया तो भी कोई एरर नहीं देगा, काम करेगा। बट यहाँ पे मैं खाली fn पास करूंगा तो भी ये काम करेगा, राइट? क्योंकि एक बार मैंने ओबीजे को बाइंड कर दिया, ऐसे ओबीजे नहीं ओ। अभी क्लियर? ये जैसे मैंने ये फंक्शन का भी लिटिल नोटेशन के अंदर एज ए मेथड यूज करता था, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी मेथड यूज किया मैंने, और उसको कॉल अप्लाई बाइंड सब कुछ पता चल गया आपको? Yes, sir.
इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल पूछेंगे आप लोगों को, ऐसे पूछेंगे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। कोई क्वेश्चन है? सर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे सर, होगा तो कल पूछ लेंगे। खाली सिमरन ही बोलती है समझ में आती है, बाकी किसी को नहीं आता, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, यस। so let's conclude. Slide 6. Slide 7 एरे की डिटेल्स में, अभी फंक्शन की डिटेल्स खत्म हो गया, एरे ऑब्जेक्ट की डिटेल खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एरे मैनिपुलेशन। देयर आर सो मेनी एरे मैनिपुलेशन फंक्शंस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। सो हम एक एक करके देखेंगे। सो व्हाट इज एरे? Set of many data types. Collection of objects. Collection of Collection of multiple elements, right? collection of homogeneous Homogeneous or heterogeneous, both, not only homogeneous, because homogeneous yes हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सपोज int array 1 जैसे यहाँ डिफाइन किया, हाई लेवल में हमको इंटीजर लिख यहाँ पे मेंशन किया कि ये एरे should contain only integer, then int array 1, then it will store only integers, array of integers, right? But here ऐसा कुछ नहीं है, here you can store any type of data inside the array. So array declare करने की तरीका, the way we can define the array is using square bracket. मैंने ये बता चुका हूँ, right? This is the fastest way. But there are some other way also available in JavaScript to create array, but we should not use them because these are slower. These are slower than the square bracket notation, right? So हम हमेशा यही यूज करेंगे। but बहुत सारे पुराने जावास्क्रिप्ट में सपोज ऐसा कोई लिखा हुआ है कहीं पे भी, so you should also understand that what is the meaning of this statement, right? That's why I want to explain this. So it is pretty clear that this is the simplest way of defining an array, right? So let's see other way. Let me comment it out. Then, so there is another way of defining an array is like this, new array 5. अभी ये क्या करता है? अभी array is in constructor function, जैसे मैं constructor function बताया था आपको, right? So constructor function से array is an object. What is the type of array? Array में type of print करना चाहूँगा, within type of I want to pass an array, then what will be the output? It is an object. Yes or no? यस सर। Right? तो ये क्या कर रहा है? ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, एरे क्रिएट कर रहा है। जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके हम न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, राइट? सो दिस इज एन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड आई एम क्रिएटिंग एन एरे और ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू। अभी ये एरे प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है, देन आई विल एक्सप्लेन लेटर। अभी क्या है कि 5 एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया इसने। सो एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सपोज मैं एक ही पैरामीटर कुछ भी पास करूंगा, नंबर पास करूंगा, देन व्हाट डज इट मीन ना, इट इज साइज ऑफ द एरे। व्हाट डज इट मीन? दिस इज द साइज ऑफ द एरे। अभी यहाँ पे मैंने पास किया ASDF। नाउ एरे के अंदर ये एक एलिमेंट आ जाता है, राइट? बट इफ आई पास हियर as a number, if I pass 2 also, it is also an array, right? But if I pass the number here, then what does it mean? This is it, the length of an array. ठीक है, empty space 2 क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे उसका लेंथ 2 है।
बट मैं इसके बाजू में और एक एलिमेंट डाल दूंगा, देन इट विल नॉट दिस what it will consider, it will consider it as an elements of two. There are two elements of this array. It will create a new array and insert these two elements. देखो, देखा, there are two elements. Clear? इसमें क्या समझ में आया? Array constructor function use करके if you are using creating any array, if you pass any number, single number to the array constructor function, then it will consider the size of the array. If we pass to more than two elements number, then it will consider more than two element anything, then it will consider the element of an array. It is not size of array, right? It will consider these are the two elements of this array. And if you pass a single element, but it should not be in it, if it is not an array, it is not a number, then it will consider an element. जैसे मैंने एक ही element pass किया, but it is a string, then it will consider it as an element of the array. तो साइज एन एज एन एलिमेंट कब कंसीडर करता है ये एरे? थोड़ा ट्रिकी है, लोग क्वेश्चन पूछते ही है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. अभी सेम यहाँ पर भी होता है. जब ये भी एरे 3 हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं देंगे तो भी इट विल वर्क, राइट? सेम ये काम करता है. इसमें एक ही नंबर पास करते तो इट विल कंसीडर साइज ऑफ द एरे. इफ आई पास मल्टीपल, देन इट विल element of the array, it will convert it to element of the array, right? बट यहाँ पे आप न्यू पास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दोनों वो कंसीडर कर लेता है. दैट मच कैपेबिलिटी इट हैज. क्लियर? सर अगर साइज नहीं है तो फिर उस पर एलिमेंट्स कैसे डालेंगे? जैसे 5 लिखा खाली, उसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर करना, फिर वो कैसे करवाएंगे? एक ही एलिमेंट नंबर स्टोर करना है तो अपने को ये यूज करना है ना, ये वाला मेथड. ये बिहेव ऐसे करता है ये, जैसे मैंने बताया इस तरीके से बिहेव करता है वो. सो बी केयरफुल फॉर दैट. ठीक है. अब दूसरा भी एक वे है, ये दोनों सिमिलर है पूरा. ठीक है, न्यू यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर. और भी एक तरीका है एरे ऑफ. ये भी देखो सेम वे में काम करता है. एरे कंस्ट्रक्ट फंक्शन डॉट ऑफ करके इसके जो भी पास करूंगा वो एज ए एलिमेंट लेगा. अभी एक ही पास करूंगा तो ये भी एरे की एलिमेंट ही गेट करेगा. तो आपको सपोज ये मेथड यूज नहीं करना है, बट एक ही एलिमेंट पास करके तुमको एरे बनाना है, तो यू कैन यूज एरे ऑफ, राइट? बट दीज आर ओल्ड वे ऑफ डिफाइनिंग एंड initializing array elements. We usually use those things, this square bracket notation. But if anyone asks you what is the output of this, then you should know this, because old JavaScript or somebody has written the code, then this project comes to you to modify something, then you cannot understand that, right? So you should know all those things. So array of is also used to create an array. Clear? इसमें एक ही एलिमेंट पास करेगा तो वो साइज नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिक it will insert an array, insert the element of an array, consider the element of an array. Is it clear? Yes sir. अभी और एक तरीका है array from. What is this? Array from. So array from क्या करता है? It will, इसमें ये string पास करोगे तो it will consider all the element, all the characters. It will convert all the characters to a string. Means from this string we can create array. Look, so hello space is also a character. Sir, देखो hello sir लिखा हुआ था, ये पूरा string को ये array में convert कर लिया. तो कोई string को array में convert करने के लिए आप क्या करोगे? Array from. Array from. यहाँ पे सपोज ऐसे पास करूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा. देखो, क्लियर? तो ये क्या करता है? स्ट्रिंग को type is not a function, right? तो यहाँ पे only array from accept only the string.
अब सपोज मैं डबल क्वेट के अंदर कुछ भी पास करूंगा, कुछ भी मतलब 5 7 9 ऐसे कुछ भी पास करूंगा, तो वो ये क्या करेगा, एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है. कॉमा इज ऑल्सो कैरेक्टर, 3 इज ऑल्सो कैरेक्टर, 4 इज ऑल्सो कैरेक्टर. So it will convert all these character to an array. Look, 3, 4, 5, 6, 4. Right? So every character, it consider this every character of this string as an element of new array. It will create an array from the string. अभी ये array का define करने का तरीका आपको पता चल गया. What are the different way of creating array? Any doubt? No, sir. Ocean? नो सर. Okay. Now we can move. Array define कैसे करना है पता चल गया. Now how can we manipulate the value of different array? Another thing I want to explain over here. Let's comment it out and uncomment this. Okay. अब मैं array की कोई specific position की array change करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा मैं? Array of index. Array of suppose 2. array of 2 का वैल्यू मैं चेंज करना चाहूंगा, तो कोई वैल्यू डालूंगा. कितना डालूंगा? 12. तो 2 की जगह में 12 हो जाएगा. No sir, 3 की place ठीक है. पर. 3 के प्लेस में हो जाएगा. तो 3 की प्लेस में एरे हो गए, 12 हो गया. अभी सपोज मैं यहाँ पे कोई पोजीशन जो यहाँ पे 3 ही है, अभी मैं यहाँ पे 5 दिया, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या करेगा ये? इंडेक्स आउट ऑफ. तो ये 1 2 3 तो रहेगा, बट 5th पोजीशन में ये 12 ऐड कर देगा. बाकी बीच में जो स्पेस है वो एम्प्टी रहेगा. देखो 2 एम्प्टी स्पेस रहेगा. एम्प्टी इंटू 2 मीन्स देयर इज 2 एम्प्टी स्पेस. सो फर्स्ट पोजीशन 0 पोजीशन में 1 है, 1 पोजीशन में 2 है, सेकंड पोजीशन में 3 है, 4th एंड 5th आर एम्प्टी है, एंड 6th पोजीशन मींस एरे ऑफ 5 इज 12. इज इट क्लियर? क्योंकि एरे का इंडेक्स चालू होता है कहां से? -1 से. -1 से जीरो. जीरो से. हाँ. तो ऐसे कोई पूछता है कि यहाँ पे सपोज मैंने 5 = 12 रखा, एंड मैं यहाँ पे I want to print the position of 4th. So what is the output? Empty. Undefined, not empty. मैं यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो क्या दिखाएगा? एम्प्टी नहीं दिखाता वो. अभी क्या दिखाएगा बोलो? अनडिफाइंड ही दिखाएगा ना. एरे या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू या पोजीशन में कोई भी वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइंड आएगा rather than error. क्लियर? यस सर. जैसे मैंने ARR लिखा, ये एक वेरिएबल है, राइट? तो इसको ARR1 के जगह में ARR2 करूंगा मैं, सॉरी ARR2 करूंगा तो वो एक वेरिएबल है हमारे लिए. ARR3 करूंगा तो अभी ARR3 कोई है नहीं, अभी क्या एरर दिखाएगा कि इट इज नॉट डिफाइंड. बट मैं ARR1 तो लिया, ये वेरिएबल तो अवेलेबल है, बट इसके अंदर कोई पोजीशन की, ये एरे है, एरे की कोई स्पेसिफिक पोजीशन की एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की कोई की मैंने जो है नहीं उसको एक्सेस करना चाहूंगा तो अनडिफाइंड देगा. रिमेंबर? क्लियर? Yes sir. समझ में आएगी? Yes, sir. ओके. अब एरे मैनिपुलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, मींस पोजीशन, कोई पोजीशन की एलिमेंट हम चेंज करना चाहेंगे तो वी कैन put that index in square bracket array of that index and we can assign the value. So it will just override that value in that position, and if that index position कोई value नहीं है then it will insert that value in that end. अभी क्या करेंगे कि कोई बहुत सारे एरे मैनिपुलेशन फंक्शंस अभी अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हम एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं रादर देन इंडेक्स ओनली. जैसे मुझे एरे की एंड में एक एलिमेंट ऐड करने का, या बिगनिंग में ऐड करने का, या बिगनिंग से मुझे रिमूव करने का, या एंड से मुझे रिमूव करना है एलिमेंट, तो कैसे करूंगा?
right? Push So, pop. so there are so many methods available, which I am going to explain you. So the main four methods are there: push, pop, unshift, and shift. So what does push do? So let's see this example so that you can understand. So I have defined. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So I have defined one array which contains sports and cooking, two elements. So what are those two elements? Sports and cooking. So I want to append another element at the end of the arrays, then we can use push method, array dot push. So push method will insert data at the end of the array. So what will be the array then? Hobby will be changed to what? Sports, cooking, reading. So you are not audible. Sir, you are mute actually. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Let me explain one by one so that you can understand the four methods. The push, you are clear, unshift and pop, right? Then shift is also there. So let me copy this one and push it over here. Okay. अभी hobby dot push क्या करता है? It will just push the element to the array. Clear? जब array push करते तो वो return कुछ भी नहीं करता. Okay. Okay. So look, it will just insert reading at the end of the array. Sport cooking was there, and it just adds reading. अब मैं क्या करूंगा? At the beginning of the array मैं कुछ push करना चाहूंगा, तो कौन सी मेथड यूज करूंगा? I will use unshift. ये क्या करेगा? सबको राइट में शिफ्ट कर देगा और ये 0th पोजीशन में what it will do? 0th पोजीशन में means all the element will be shift by 1. Unshift coding. Sir, console is called before. Yes. So coding has inserted at the beginning of the array and rest of the element is shifted by 1. Insert at the beginning of the array, I can insert one element using unshift. So push at the end of the array, unshift at the beginning of the array. अभी pop. Pop क्या करता है? It will remove element from the end of the array. But after removing, what it does? After removing, it also returns something. Look.
सो जैसे ये जो एलिमेंट वो पॉप करता है या रिमूव करता है वो रिटर्न भी करता है कि कौन सी एलिमेंट मैंने रिमूव किया, राइट। बट यहाँ पे जब ऐड करता है तब कोई रिटर्न नहीं करता वो मेथड। बट जब पॉप मेथड हम यूज करेंगे तो वट एवर द एलिमेंट यू आर रिमूविंग it will return that element also. So this pop value will be the last element of the array, right? So what is the last element from the from previous reading? So reading will be, so this pop method will return reading as well as hobbies will be modified. So hobbies में क्या हुआ, reading निकल गया तो original hobby array यहाँ पे change भी हो गया. But pop method always return the popped element, means removed element. Clear? अभी shift क्या है? It will remove the element from the beginning of the array. Clear? अब मैं क्या किया, ये pop जैसे remove करता है at the end of the array, shift क्या करता है, from it remove the element from the what, beginning of the array, and also it will return the removed element. जैसे removed element यहाँ पे मैं removed ELE में store किया, you can see from here. Okay, let's remove this too. Clear? तो जो element मैंने remove किया ये यहाँ पे print भी किया, and the original array is also removed or also changed, means from the beginning I have added the element coding which is removed. Clear? Shift, unshift, push, pop. Is it clear? Yes, sir. Pop and shift is used for removing element from the end of the array and beginning of the array respectively, and push and unshift is responsible for adding element at the end of the array and the beginning of the array respectively, right? But whenever you are removing element using pop and shift, these methods always return the removed element, remember, so that you can store it somewhere else and you can use it. And all this method, जितना भी मेथड मैंने बताया, it always change the original array. देखो ये हॉबीज को ही चेंज कर रहा है always, right? तो कुछ भी हम चेंज करेंगे तो ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा, लेटर हम जो यूज करने जाएंगे तो अपडेटेड एरे मिलेगा हमको, राइट? बट देयर आर सम मेथड्स आल्सो अवेलेबल व्हिच विल कीप योर एग्जिस्टिंग एरे एज इट इज, but it will create a brand new array from the existing array. Whatever manipulation you can do from here, and you can create a brand new array without affecting the original array. We'll see later on. So यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? It is pretty simple. बहुत टाइम में यूज होगा, बहुत टाइम में यूज होगा ये सब, तो याद रखना, ठीक है? आज इतना ही है, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे बाकी मेथड. ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. जावास्क्रिप्ट में कभी भी काम करो ये सब यूज होने ही वाला है. मींस कभी भी, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करो, फ्रेमवर्क में लाइक एंगुलर, नोड, रिएक्ट, हर जगह में ये सब यूज होने वाला है. क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay, sir. पॉप मेथड में कोई स्पेसिफिक अगर एलिमेंट को हमें निकालना हो तो फिर वो वो आगे पॉसिबल है? नहीं, इसमें पॉसिबल, इसमें हमेशा एंड से ही निकलेगा. वो एरे का एंड से कोई एलिमेंट निकालना है तो ये हम पॉप यूज करेंगे. बीच में से कोई रिमूव करना है, बीच में इंसर्ट करना है, तो देयर आर अदर मेथड्स, आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ओके. ओके, इतना तो Okay. याद रहा? यस सर. Yes. Yes, sir. चलो, थैंक यू. सर असाइनमेंट सर एक का क्या? क्वेश्चन था. हाँ, क्वेश्चन बोलो. हाँ सर, सपोज सर हम जैसे कि बबल सॉर्ट वगैरह सीखते हैं सर, सी वगैरह में एरे में यूज करना, तो इसमें भी होगा सर वो? इसमें सॉर्टिंग आता है ना, आएगा आगे, इसी में आता है सॉर्ट मेथड. ओके सर. ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, just like object, function and array. This is also an important chapter. Again we are learning again the basic but in details, ओके सर. है ना? Bind, apply, call, I think everything is clear.